एक की बात ये दे दो। हाँ ऐसे कर लो। उसके बाद बताना ना, पहले शुरुआत सुनो ना, पहले शुरुआत हो करना, उसके बाद तब करना ना, पहले शुरुआत करना। रोल लास्ट तक रोल एक सेकंड डन चलो। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। आप इतने दूरस्थ स्थल पर, जहां पर सरकार ने धरना स्थल घोषित किया है, आप ऐसे दुर्गम स्थल पर पहुंचे हमारी बात को उठाने के लिए, उसके लिए आपका आभार। आज विषय बहुत गंभीर है। सरकार ने हमारी आवाज दबाने के लिए, सरकार ने बेरोजगारों को रोकने के लिए ऐसी जगह पर धरना स्थल दिया है जहां से उनकी आवाज को आसानी से दबाया जा सके, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे हम तानाशाही या हिटलरशाही का हम एक नाम देंगे। परंतु आज जो बात मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है ये बात रखने में, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मेरा मन बहुत दुखी है कि जिस मांगों को लेकर, जिन मांगों को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ आंदोलनरत है, जिन मांगों को लेकर बेरोजगार संघ चिल्ला चिल्ला के सड़क में चिल्ला रहा है, कभी विधानसभा के बाहर जा रहा है, कभी मुख्यमंत्री आवास जा रहा है, कभी सचिवालय जा रहा है, कभी प्रदेश के अन्य जिलों में जाकर अपने छात्रों को समझा रहा है, अभिभावकों को समझा रहा है। हमारे जो नेतागण हैं, जो छात्रों की बात को समझते हैं, कभी उनके पास अपनी गुहार ले जा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूं, वो आज जो परीक्षा हुई है, आज लाखों बच्चों ने उत्तराखंड के इतिहास में आज कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा दी है, उसके संबंध में मैं आप सभी लोगों से वार्ता करना चाहूंगा, इस प्रेस वार्ता करना चाहूंगा। आज ये पेपर देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में आज के पेपर हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है और ये सेट डी है। मैं आपको बता दूं कि अब बात क्या है। बड़ा दुख भी हो रहा है। देखिए, हम जब कह रहे थे कि उत्तराखंड में जो परीक्षाओं में जो धांधली चल रही है, वो जो पूरा चैन था, जो एक रैकेट था, उसका भंडाफोड़ अभी अच्छे से नहीं हुआ। हम कह रहे थे कि आयोग को एक बार, आयोग के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी अच्छे से जांच हो जाए। हम कह रहे थे कि जो राज्य की जो जांच एजेंसियां हैं, उनसे हटाकर जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दे। हम इसलिए कह रहे थे कि क्या अगर एसटीएफ एसआईटी जांच करती है, और अगर एसटीएफ और एसआईटी में तो उन्हीं के डिपार्टमेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग हैं, अगर कभी बड़े अधिकारी कोई सम्मिलित है, अगर उनसे बड़े अधिकारी पुलिस विभाग के कोई सम्मिलित हैं, तो क्या उन पर एसटीएफ एसआईटी हाथ डाल पाएगी? कभी नहीं। जो बड़ी परीक्षाएं हैं, पीसीएस और एई जैसी परीक्षाएं, उन पर जो बाहरी जो प्रदेश के लोग हैं, जिन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया, जिन्होंने पेपर खरीदने के लिए जो धन दिया है, क्या एसआईटी और एसटीएफ उन पे हाथ डाल पा रही है? नहीं डाल पा रही है। इसलिए यह जरूरी था कि सीबीआई हो, और पूरे आयोग की सीबीआई हो, वहाँ अध्यक्ष से लेकर सचिव से लेकर वहाँ जितना स्टाफ है, सबकी सीबीआई जांच हो। अब मैं खुलासा करने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बात बताना जा रहा हूँ कि पहले तो जो सील के मामले हैं, कई सेंटरों पे कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर पेपरों में सील नहीं थी। कई जगहों पर सेम पटोरी वाला मामला सामने आया है, जहां पर सील तो थी, परंतु जो पहले 2 सील पेपर में लगाई गई थी, वो दोनों सीलें टूटी हुई थी, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 2 सीलें लगाई गई थी। जिसका एग्जाम्पल हमारे पास ये भी है। अगर आप जूम करके दिखाओगे तो इसके अंदर एक दूसरी सील लगी हुई थी, जो तोड़ी गई थी बाद में। ये देहरादून का मामला है। परंतु सील वाला मैटर छोड़ के, या आप ये जो संख्या देख रहे हैं, प्रश्न पत्रिका जो क्रमांक है, वो क्रमांक और जो ओएमआर का क्रमांक होता है, वो सेम होता है। कई जगहों से अभी शिकायत मिली है कि यहाँ पर ये क्रमांक भी ओएमआर और प्रश्न पत्र में अलग अलग थी। अब सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, भारत के इतिहास में जो पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ, आयोग के जो पदाधिकारी हैं, उन्हें चुपचाप अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो एक भी परीक्षा को पारदर्शी रूप से संपन्न करवाने में नाकामयाब है। अब मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूँ, वो बात ये है कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, कोई ए करके डी पकड़ेगा।
इसमें जब हम पेपर को खोलते हैं तो हम जो पहला पेज देखते हैं, मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप जूम करके दिखाइए। आप यहाँ पर लाइए जो दी है और सीरियल वाइज रखिए, इस प्रकार से नोट कीजिए। आप बताओ कौन सा सेट है? मेरे पास सेट ए है, बी सेट ये है, सी ये है, डी ये है। अब आप आगे लाइए थोड़ा और मैं मीडिया बंधुओं को कहूंगा कि इसे जूम करके दिखाइए। इन सेटों में हमने पाया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर फर्स्ट जो पेज है उस पे 13 क्वेश्चन है। इनके चारों सेटों में क्वेश्चन भी एक जैसे हैं, इनके ऑप्शन भी एक जैसे हैं। ये गंभीर विषय है। और यही नहीं, जितने भी पेज आप खोलोगे नंबर 1 से नंबर 100 तक, मैं ये लास्ट पन्ना खोल लेंगे सभी, नंबर 1 से और नंबर 100 तक ए बी सी डी चारों सेटों में आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन है, सेम उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ये बताता है कि स्पेशल किन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब फायदा कैसे पहुंचाया जाता है ये मैं भी आपके सम्मुख रख देता हूं। फायदा ऐसा पहुंचाया जाता है कि जिन लोगों ने कभी पेपर में सिल्क के साथ छेड़छाड़ करके या उसकी उत्तर कुंजी को हासिल करके अपने बंदों को जिनसे पैसा लिया होगा, उनको एक छोटी सी पर्ची में 1 से 100 क्वेश्चन के ऑप्शन दे देते हैं कि क्वेश्चन 1 का डी है, बी का बी है, सी का ए है। इस प्रकार से 100 देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे पास चारों में से कोई भी सेट आ जाए, तुम ये लगा के आ जाना और फिर तुम्हारा पास होना कंफर्म है। यही ये दर्शाता है। अगर ये 4 सेट बनाने थे, आपने 1 से लेकर 100 तक क्यों इन क्वेश्चनों को सेम रखा? 1 से लेकर 100 तक क्यों ऑप्शनों को सेम रखा? ये बड़ा सवाल होता है। और ये बड़ा सवाल इसलिए भी होता है, प्रदेश का युवा चिल्ला रहा है कि जांच करिए फिर हम परीक्षा देंगे। प्रदेश का युवा त्रस्त है। ये लोग जो है वो मानसिक शोषण कर रहे हैं। प्रदेश के युवा ने तो आज देख लिया है कि तुम्हारी परीक्षा करवाने की तरीका क्या है। मैं आरोप लगा रहा हूँ, हमारे पास सूचना है कि पटवारी का जो दोबारा पेपर हुआ वो पेपर बाहर था। जांच करना आपका काम है और चीजें देना हमारा काम है, परंतु आज तो हमें भरोसा नहीं है यहाँ के जांच एजेंसियों पे, यहाँ के सरकारों पे, यहाँ के जो कोई भी जो आयोग है उन पे भरोसा इसलिए नहीं है कि जांच किससे करवाएं, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं। इनके पास जो चीजें देते हैं उन मामले को दबा देते हैं। दुख इस बात का है, अब इस राज्य की जो जांच होगी वो कौन करेगा? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसपे विश्वास किया जा सके? इसलिए भी ये अब समस्या है। पुलिस के पेपर में भारी अनियमितताएं हैं। पुलिस के पेपर की भी सूचना पेपर बाहर था। फिजिकल में जो नंबर बढ़ाए सो तो बढ़ाइए, परंतु उसकी जांच कौन करेगा? मैंने वही कहा था कि एसटीएफ एसआईटी जांच कर रही है। अगर उनके ही बड़े आला अधिकारी अगर पुलिस के परीक्षा में सम्मिलित हो तो क्या उन तक वो हाथ पहुंचा पाएंगे? क्या उन तक वो हाथ डाल पाएंगे? कभी नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के अभिभावकों से, ये आपके सामने सब साक्ष्य हैं। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे, हम साक्ष्यों के साथ बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 सेट दिए गए ए बी सी डी और चारों सेटों में 1 से लेकर 100 क्वेश्चन सेम है और ऑप्शन भी सेम है। जबकि सेट में 100 क्वेश्चन तो एक जैसे होते हैं, परंतु अलग अलग सेटों में जिस क्वेश्चन का कोई सीरीज 1 होगा, दूसरे में 20 होगा, 15 होगा, इस तरीके के होते हैं। परंतु इन लोगों ने सॉफ्ट टारगेट करवा के लोगों को फायदा पहुंचाया है। अब ये जांच का विषय है, पर सबसे बड़ी बात यह है, अब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस्तीफा देगा या इस आयोग के अध्यक्ष सचिव या और जो पदाधिकारी वो इस्तीफा देंगे? क्या नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आप एक पेपर भी सही से नहीं करवा पा रहे, ये हमारा आरोप है और ये जांच का विषय है। कैसे हुआ, क्या हुआ, अब इस पर मुझे उम्मीद है कि प्रदेश का युवा समझ रहा है। आप अपने आस पड़ोस में जाकर चारों सेट देखिए, चारों सेट में सेम क्वेश्चन है। उसके बाद आप तय कीजिए कि गलत कौन है, सही कौन है। जो आरोप लगाते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, जो आरोप लगाती है सरकार कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए गुमराह सरकार कर रही है, गुमराह आयोग कर रहा है, गुमराह बेरोजगार संघ कर रहा है। ये आपको तय करना होगा। ये धरना स्थल एकता विहार में हम बैठे हुए हैं, यहाँ रात दिन बैठे हुए हैं। अब आप देख लिए, अपने भविष्य को यदि सुरक्षित करना है तो आइए। जब तक हम फिर से सड़कों पर नहीं उतरेंगे या जब तक
इनको सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ये हमारे साथ ऐसा छलावा करते रहेंगे। धन्यवाद। वो भी आ जाएं जरा। सचिन बंद कर दे। तो ये एक मामला आपने देखा अभी, और यकीन बड़ा ही नहीं संगीन है, मामला ये इसलिए भी है